अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर अभी मैं किचन से निकलने ही लगी थी कि भाई मेरे पास आया, कहता हलवा बनाना आता है। तो मैंने कहा हाँ मुझे हलवा बनाना आता है। तो कहते मुझे हलवा बना दोगी? मैंने कहा क्यों नहीं, 100 दफ़ा। तो जल्दी जल्दी से मैंने भाई के लिए हलवा बनाया और ज़्यादा सारे मेरे पास ब्लैक वाले रीजन्स और एमंड्स पड़े तो मैंने उसमें डाल दिए। तो कहते थोड़ा हाथ हौला रखना था, इतनी ज़्यादा हलवे में अच्छे नहीं लगते। हलवे में कहीं कहीं रीजन्स है ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा मैंने लालच किया कि चलो मेरा भाई बिल्कुल हेल्दी हलवा खाए। तो खैर एनीवेज तो उसको खिला कर तो मैं वापस जो है बच्चों को चेंज वगैरह करने चली गई थी। चेंज वगैरह कर कर तो मैं, क्योंकि मैंने आज पार्लर भी जाना तो मुझे आज बहुत सारे काम थे। तो अचानक से मेरे जो बहनोई हैं वो आ गए। अब वो जो है ना खाना बिल्कुल भी घर का पसंद ही नहीं करते हैं, बहुत कम, मतलब वो घर खाना खाते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से ना एयर फ्राइड चिकन, आप लोगों ने मेरा देखा होगा, मैंने पहले भी अपलोड किया है। ये बहुत क्विक बनता है और बहुत मज़े का बनता है। ये बेसिकली मेरी खुद से ईजाद करदा रेसिपी है। इट्स लाइक अ स्पाइसी चिकन, ये बहुत मज़े का बनता है। अच्छा अब इसमें करना क्या है कि आपने चिकन को स्लिट्स कर लिया और उसके बाद हमने इसके अंदर जो स्पाइसेस डाली वो सिंपल सी हैं। ये ऑलमोस्ट 1 kg के राउंड अबाउट चिकन है, जिसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, 1 टीस्पून इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड किया है और अब मैं इसके अंदर पेपरिका पाउडर ऐड करती हूँ। बट चूँकि वो यहाँ नहीं था सो इसलिए मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर है तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने पेपरिका पाउडर डालना है। देन जो 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट जाएगा और फिर जो हमने इसके अंदर ऐड करना होता है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर तकरीबन इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जाएगा। इसके अलावा जी इसके अंदर रेड चिली सॉस जो होती है, हॉट सॉस जो होती है, वो हमने ऐड करनी है तकरीबन 1 टेबलस्पून। और फिर जी मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। लाइक एक मीडियम साइज़ का जो लेमन होता है ना उसको मैंने स्क्वीज़ कर दिया है। और ये मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया था और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था इसलिए पहले मैंने आपको बता दिया इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी गया है। और अब जी हमने 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालना है। अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि अच्छे से सारे स्पाइसेस इनकॉर्पोरेट हो जाए। देन आपने इसको एयर फ्राई करना है। अब एयर फ्राई करने के लिए आपको प्री हीट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। एयर फ्राई को बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्री हीट करना पड़ता है, नो मैंने कभी नहीं किया, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हर रेसिपी बहुत अच्छी बनी है। अब सिंपली इसको मैं एयर फ्राई में डाल दूंगी और 180 डिग्री पर ये बेक होगा तकरीबन फॉर 15 मिनट्स एक साइड पे, और फिर आपने फ्लिप करना है और फिर दूसरी साइड को 15 मिनट्स आपने बेक करना है एयर फ्रायर में। तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगेगा आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। बट इसके बाद अगर आपको लगे कि थोड़ी बहुत कसर है तो 5 मिनट मज़ीद और ऊपर दे लें तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से जो केक कह रही हूँ, जो चिकन है ना वो एयर फ्राई हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर अब हम बनाने लेंगे सॉस। तो यहाँ पर जो मैंने फ्राइंग पैन ले लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया है। ये सॉस इस रेसिपी की जान है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से हमने इनकॉर्पोरेट किया है चिकन को। और इसके बाद यहाँ पर जो सॉस बनेगी ना इसके ऊपर जब ड्रिजल होगी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर मैंने चॉप्ड गार्लिक का डाला है, उसको हल्का सा आपने फ्राई करना है। देन जो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1.5 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स के। और जिस टाइम आप ये बना रहे हैं ना सॉस, आपका जो फ्लेम है वो लो होना चाहिए। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम होगा तो आपकी ये सब चीज़ें बर्न हो जाएंगी और बहुत जला हुआ फ्लेवर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर तो आपके पास गार्लिक केचप पड़ी हुई है तो वो आप डालें, आपको ये वाली सिंपल केचप डालने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास वो नहीं है, जैसे मेरे पास इस वक्त नहीं थी यहाँ पर, तो मैंने टोमेटो केचप डाली है। बीच में आप चिली सॉस लाइक हॉट सॉस वगैरह ऐड करके और सॉल्ट वगैरह ऐड करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर भी 1 से 2 मीडियम साइज़ के लेमन जाएंगे और आपने फ्लेम लो ही रखना है। अगर आपको लगे कि कंसिस्टेंसी बहुत थिक है तो यू कैन ऐड वाटर, जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए आप अटेन कर सकते हैं, ठीक है। बट जब आपने वाटर ऐड कर देना है ना तब आपने इसको फिर थोड़ा सा पकाना भी है। ऐसा होगा वरना पानी सेपरेट हो जाएगा और वो कच्चा कच्चा पानी सा आपको सॉस में फील होगा। इसलिए अगर आपने जब पानी डालना है ना तो इसको आपने लो फ्लेम में अच्छे से कुक करना है, जैसे कि मैंने भी इसको टाइम दिया है। अगर तो मेरे पास गार्लिक केचप होती है ना तो वो खुद बहुत पतली होती है, वो डालते हैं तो सॉस प्रिपेयर हो जाती है और आपको इतने रोलों में नहीं डालना पड़ता। बट चूँकि वो नहीं थी फिर मुझे टोमेटो केचप भी डालनी पड़ी, हॉट सॉस भी डालनी पड़ा तो, और फिर पानी भी डालना पड़ा। तो क्योंकि आपको पता है टोमेटो केचप बहुत थिक होती है तो उसको पतला करने के लिए पानी डालना पड़ता है। तो खैर ये सब चीज़ों को फिर रोला नहीं होगा अगर आपके पास गार्लिक केचप होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी चिकन बेक हो गया था तो उसके बाद इसके ऊपर हमने जो सॉस प्रिपेयर किया है वो डाल देंगे, हम ड्रिजल कर देंगे। और थोड़ी सी आप अगर बच जाए तो आप थोड़ा सा डिप के तौर पर भी एक जगह डाल कर रख सकते हैं कि अगर आपको किसी बोटी पे लग रहा है कि नहीं है इतनी अच्छी से सॉस तो वो डिप करके भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनती है, ट्रस्ट मी, क्विक,
बहुत अच्छा और रेस्टोरेंट स्टाइल में है, क्योंकि मैं ये सबको इतनी पसंद आई थी कि बाद में इतने हमारे गेस्ट घर में जब भी कोई गेस्ट आया ना 2-3 बार ऐसे हुआ है झटपट मैंने यही रेसिपी बनाई और सब ने पूछा है कि ये आपने कहाँ से देखी है रेसिपी और इसमें क्या क्या डाला। तो मैंने कहा ये मेरी खुद की ईजाद करदा रेसिपी है, क्योंकि जब कोई भी, मेरे ख्याल में हर औरत जब काम करना शुरू होती है ना किचन में, तो हमें खुद से चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये मेरी नहीं है, ये हर लड़की, हर वुमेन, हर औरत जो भी किचन में काम करती है, दिल से काम करती है ना, तो अल्लाह पाक ये सलाहियतें पैदा कर देते हैं उसके अंदर कि वो खुद से चीज़ों को जो है वो इन्वेंट करना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर मुझे मेरी चची ने आवाज़ दी कि जल्दी से आओ, मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है। तो मैंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ। तो जब मैं ऊपर गई तो उन्होंने पहले ये केक दिखाया है कि पहले मैंने केक बनाया और अब इससे मैं केक रस बनाऊँगी। तो वो ना उनके अंदर एकदम से कोई 2 महीने हो गए, बहुत ज़्यादा बेकिंग का ना जज्बा पैदा हो गया। तो इतनी माशाल्लाह बेकिंग करी है, इतनी बेकिंग करी है, अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। बहुत बेक कर रही हैं आजकल। तो वो फिर मैं चीज़ों को देखती हूँ और फिर मैं इंस्पायर भी होती हूँ कि माशाल्लाह कितनी अच्छे तरीके से, हालांकि पूरे उनके पास मोल्ड्स वगैरह चीज़ें नहीं है प्रॉपर, फिर भी बहुत अच्छे तरीके से वो बेकिंग कर रही हैं। ये मार्बल केक इन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया और ये इतना सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का स्पॉन्जी सा था। और ये कुकीज़ तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कितनी टेस्टी कुकीज़ हैं। आपको तो बेकरी खोल लेनी चाहिए, इतने मज़े के ये बिस्किट्स बनाए हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी चच्ची से सारी रेसिपीज़ लेकर आप लोग शेयर करूँगी। इसमें कोकोनट वाले भी हैं, फ्लावर के भी हैं, लाइक होल व्हीट जो होते हैं ना उसके भी हैं, और मैदे के भी हैं, सूजी के भी हैं। ये बहुत ही मज़े के। और फिर आज जो मेरी चच्ची ने कमाल कर दिया है, केक भी बना छोड़ा है, तो इसको भी मैं टेस्ट करूँगी। फिर मैं चच्ची से अपनी रेसिपीज़ दूँगी। बहुत मज़े के खाने तो बनाती थी, अब बेकिंग भी जो है ना मेरी चच्ची बहुत अच्छी करने लग गई। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी चच्ची क्या कर रही है। मेरी चच्ची लेसी छील रही है यहाँ बैठ के। तो मेरी चच्ची देखिए माशाल्लाह, पहले कुकीज़ बनाई है फिर केक बनाया मेरी चच्ची ने। और ये देखें जी, ये एक और बिस्किट मुलाहिजा फरमाए, ये भी बनाया है, ये भी मेरी चच्ची ने बनाया और बहुत टेस्टी बना है। ठीक है जी, इनसे रेसिपीज़ लेके मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि अब तक काफ़ी सारे ममालिक, काफ़ी सारे शहरों में ये कुकीज़ जा चुकी हैं। लाइक जो भी आता है ना वो कहते हैं ज़रा थोड़ी जी पैक भी कर दो, तो फिर ऐसे मैं थोड़े जी पैक करके दे देने कि सुबह चाह दे नाल खा सकन। सो मेरी पंजाबी से आपको पता चल गया होगा कि मैं पंजाब की हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा ये देखिए मज़ेदार किस्म की खताइयाँ भी बनी, लाइक फुल ऑन बेकरी मोड जो है वो ऑन है मेरी चची का। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इतनी मज़ेदार खताइयाँ कुकीज़ नहीं खाए हैं। लाइक बाज़ार में तो आपको मिलते हैं बिल्कुल वैसे जैसे भूरा हो जाती है ना जब आप कुकीज़ को ब्रेक करो, बिल्कुल चची ने वैसी कुकीज़ बनाई हुई थी, लाइक ऑसम। और कोई अवन वगैरह यूज़ नहीं कर रही हैं, सिंपल आपने देखा बड़ा सा देश है उसमें ये बना रही हैं और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बन रही हैं। इसलिए जो लोग बेकिंग करना चाहते हैं ना वो बड़ी जल्दी पैनिक हो जाते हैं, यार अवन नहीं है, यार मोल्ड्स नहीं है। तो देखिए मेरी चच्ची के पास ना मोल्ड्स है ना अवन है, पर इतनी ज़बरदस्त किस्म की बेकिंग हो रही है कि भाई आला जो बेकर्स हैं ना उनको मेरी चच्ची पीछे छोड़ गई हैं। खैर जी, मेरा सैलून जाने का टाइम हो रहा था तो मैं जल्दी से नीचे आई कि भाई मुझे अब छोड़ आए कोई वहाँ फेंक आए, क्योंकि मैंने करानी थी रीबॉन्डिंग। इसके अलावा मेरा था प्लान कि मैं बालों को भी डाई करवाऊंगी, बट रीबॉन्डिंग और बालों का डाई इकट्ठा नहीं होता है, वरना बाल बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। बहरहाल मैं तो अपना ये प्लान बना कर गई थी, और साथ कटिंग शटिंग तो मैं खुद ही घर में कर लेती हूँ, तो वो मैंने ट्रिम कर लिए थे। पार्लर में पहुंची और मुझे पता चला जी, पहले तो मैं आई थी केराटिन कराने की नीयत से। जब उन्होंने मेरे बालों को देखा तो उन्होंने कहा आपके बाल बहुत हैवी हैं और इस तरह से तो उस तरह से, जैसे कि आप लोगों को पता है सैलून्स में कहा जाती हैं चीज़ें, हम सोचते कुछ हैं और बताते कुछ हैं। तो वो इतना टाइम लग गया क्योंकि उन्होंने कहा रिबॉन्डिंग होगी। रिबॉन्डिंग तकरीबन 10 घंटे लेती है, आप सोच नहीं सकते। मेरी तो बस हो गई थी। खैर जी, रिबॉन्डिंग करवाई, अच्छे से करवाई, क्योंकि मेरे बालों का जो है बाल मेरे मोटे हैं और इससे इटसेल्फ भी बाल जो है ना वो थिक है, तो उसको बहुत टाइम लग रहा था। लाइक क्रीम जो आपका बॉन्ड तोड़ती है ना बालों का, उसको डबल बार लगाया तो कहीं जाके बॉन्ड ब्रेक हुआ और फिर बाकी काम शुरू हुआ। अयान, आपकी मम्मा ने गुस्से हो ना, वो घर नहीं है, उसको पता चल गया ना आप क्या करवा रहे हो अपने साथ। नहीं करूँगा। अब तो हो गया। आप ये पक्का हो गया है। ये ऊपर लेटियां ले रहा था, मैं कहता दिन पूरे गाने पे छोड़ो। लेटियां ले रहा था मट्टी के ऊपर। हाँ। अब ये पक्का हो गया हो आप। चलो छोड़। और नहीं हुआ और नहीं हुआ। अभी तो सो गया कुछ देर। इतना नहीं हुआ। वाह, पावरफुल बॉय लग रहा है ये। नहीं करने तो बात तो मैंने नहीं बताऊँ। तो बालों पे तो मत लगाए उसके। ये मडमैन बन रहा है। इसके बालों पे ना लगाएं। आ रही है, इससे कोई भी अब मुकाबला नहीं कर सकेगा।
क्योंकि सैलून में मुझे बहुत टाइम लगे और पीछे ये तमाशे चेक करें क्या हो रहे थे। मुझे ना साथ साथ आमना सारी वीडियो क्लिप्स और पिक्चर्स भेजने के पीछे से ये हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम लगा मुझे सैलून पे। आपको बताया 10-11 घंटे मुझे सैलून पे लगे। मैं रात को इतनी लेट घर पे पहुंची थी। बहरा तो यहाँ पर जो है बच्चे ना, हम लोगों ने मट्टी इकट्ठी की थी। हमारे ना जो वॉशरूम है ना बाहर का, उसके ऊपर हमने मट्टी डाली हुई थी और उस पर पौधे लगाए हुए थे। तो उसकी वजह से सीम आ गई थी, तो हम लोगों ने मट्टी वहाँ से हटा दी। अब मट्टी हटाई तो हम लोगों ने डाली उसमें, क्या कहते हैं वो जो बोरियाँ होती हैं उनमें डाली, तो बच्चों ने ना उसमें से निकाल ली। मामा आपकी तो टीचर को भेजो। ये लो गाइस, बन गया गोला। चींटे इतनी गए कहीं दूर ना गिरे। क्या कर रहे हैं? ये गोला लग गया इसको गोला लग गया और ये गोला जम गया सीधा। ओए पाँव में। वो मजे से लगा हुआ पीछे पैनकेक बनाने। इसको ना मारना, मैं मारूंगी मोहम्मद आप इसके पास आए तो। चलो लाइए नैला लाइए। इस वीडियो के बाद मुझे आमना ने ये क्लिप भेजा कि भाई हम लोग सब नेल पॉलिश लगाने, यहाँ पे ईमान का हाथ है, मीरा का हाथ है और आमना का हाथ है। तो फुल ऑन पीछे बच्चे जो हैं वो मस्ती कर रहे हैं। साथ साथ आमना मेरे से शेयर कर रही है कि ये देखें हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी भाभी है ना, जिसका नाम आमना है, जिसका मैं बहुत जिक्र करती हूँ, उनके साथ ना मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। एक्चुअली वो मेरे चाचा की बेटी हैं, तो ऊपर से वो नीचे आई हुई हैं, तो हमेशा से हमारा उनके साथ बहुत बॉन्ड था और अब मज़ीद हो गया। बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। इवन अभी किसी से खाना वगैरह नहीं खाती है और जाती तो बिल्कुल भी नहीं किसी के पास। पर आमना से ये है कि वो खाना भी खा लेती है और उसके पास चली भी जाती है। तो ये मुझे टेंशन हो रही थी कि अब यह पता नहीं खाएगी कि नहीं, पीछे से खाएगी। तो आमना मुझे क्लिप बना के भेजा है उसने कि ये देखो वीटाबिक्स खा रही है, तसल्ली रखो, आराम से अपना काम कंप्लीट करा कर आना, जल्दी मत डालना। क्योंकि मेरी आदत है, मैं अपने काम बीच में छोड़ देती हूँ। जब मुझे हो ना कि बच्चे मिस कर रहे हैं या खाना नहीं खा रहे हैं, तो मैं फिर अव्वल तो निकलती नहीं हूँ, बहुत मुश्किल से मैं निकलती हूँ बाहर अपना कोई काम कराने के लिए। और यहाँ पर जी अब जब आप अपने बालों को रीबॉन्डिंग करवा लेते हैं ना, तो आपने पहले तो 3 दिन कुछ करना नहीं होता। बालों को जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रखना है, आपने पोनी शोनी नहीं बांधनी होती। ये बहुत मुश्किल मरहला है, ठीक है। और उसके बाद आपने कोई शैम्पू रेगुलर नहीं यूज़ करना होता। अभी आर्गन ऑयल वाला शैम्पू है, पार्लर वाली ने मुझे कहा कि आप जो है ना, मैं आपको मंगा देती हूँ, 10,000 का आएगा शैम्पू और कंडीशनर, दोनों की प्राइस होगी 5-5 हज़ार इस तरह से। तो खैर मुझे ये बहुत ज़्यादा प्राइस लगी। तो जिनसे मैं अपना कॉस्मेटिक और चीज़ें लेती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, मैंने उन्हें कॉल किया तो कहते हैं इतनी आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको ना ऑयल के नहीं शैम्पू और कंडीशनर मंगा देता हूँ, आप टेंशन फ्री हो जाए। और 2,000 समथिंग मुझे डिस्काउंट भी काफ़ी दूर से मिल जाता है। 2,000 समथिंग की ये दोनों चीज़ें आ गई थी एंड आई वाज सुपर हैप्पी। और इस शैम्पू और इस कंडीशनर का रिजल्ट भी सुपर अच्छा है, ठीक है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, एड्रेस डाल दूँगी। आई थिंक उनकी ऑनलाइन चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं, बट आप चेकआउट करें, वहाँ आपको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। स्पॉन्सर्ड हरगिज़ नहीं है, मैं वहाँ से शॉपिंग करती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। बहुत अच्छी शॉप है वो। उम्मीद है कि आपको पूरे दिन का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।